जनवरी महीने की 12 तारीख पूरे देश के लिए बहुत ही खास है। ये किसी भी तरह से सामान्य तारीख नहीं है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक आदमी 1 रुपए के बिना गरीब नहीं है, लेकिन एक आदमी सपने और महत्वाकांक्षाओं के बिना वास्तव में गरीब है। भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक खास वजह है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था। वह वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। छोटी उम्र से उन्हें आध्यात्म में रुचि हो गई थी। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद जब वह 25 साल के हुए तो अपने गुरु से प्रभावित होकर नरेंद्र ने सांसारिक मोह माया त्याग दी और सन्यासी बन गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी विवेकानंद अक्सर लोगों से एक सवाल किया करते थे कि क्या तुमने भगवान को देखा है? इसका सही जवाब किसी के पास नहीं मिला। एक बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी यही सवाल किया था, जिस पर रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया था, हाँ, मुझे भगवान उतना ही स्पष्ट दिख रहा है जितना कि तुम दिख रहे हो, लेकिन मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर पा रहा हूँ। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा सुनाती हूँ। नरेंद्र बचपन से ही बहुत दयालु थे। साधु संतों के प्रति उनके मन में ढेर सारा प्रेम और सम्मान था। जब भी कोई साधु उनके पास भिक्षा के लिए जाता था तो नरेंद्र को जो कुछ भी भोजन, चीज़ें और पैसा मिलता वह उसे दे देते थे। इसी बात को लेकर एक बार उन्हें काफ़ी डांट पड़ी थी और उनके पिता ने उन्हें कमरे में भी बंद कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी को ऑलराउंडर कहा जाता है। वह धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य के ज्ञाता थे। शिक्षा में अच्छे होने के साथ ही वह भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान रखते थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। वह युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने कई मौक़ों पर अपने अनमोल विचारों और प्रेरणादायक वचनों से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते थे। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर युवाओं से कहा करते थे कि मंजिल पर पहुँचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो हैं बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में ये कहकर की कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, उनके भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही, जो भारत के इतिहास में एक गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गई है। स्वामी विवेकानंद का युवाओं के लिए एक संदेश था, मैं चाहता हूं कि लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें हों, जिसके अंदर वैसा ही दिमाग रहता है जिससे वज्र बनता है। इस तरह के संदेशों के माध्यम से उन्होंने युवाओं में बुनियादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की है। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे कि एक समय में एक काम करो और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। जय हिंद, जय भारत।